मेरी पत्नी कभी कभी किसी बुद्ध फिलोसफी वाली धर्म सभा में जाती है प्रार्थना करने। कल मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वहाँ जितने लोग आते हैं वो सभी लोग सचमुच धर्म अच्छाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। उससे ज़रा सोच कर कहा, हाँ, ज़्यादातर लोग आम रोज़मर्रा की बेईमानी और झूठ के ऊपर है। अब बड़ा संकट था मेरे सामने। पिछले कई वर्षों से कई लोग मुझे भी उस प्रार्थना सभा में चलने के लिए उकसाते हैं, लेकिन मैं कभी तैयार नहीं हुआ। मैं हिंदुस्तान के सभी तीर्थ स्थलों तक जा चुका हूँ, चारों धामों की यात्रा कर चुका हूँ, एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि और साधुओं से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो भय रहित इच्छा रहित हो। अब जब तक आप भय रहित और इच्छा रहित नहीं, आप कैसे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं? मैंने अपनी पत्नी से यूं ही पूछ लिया कि रोजमर्रा की बेईमानी और झूठ से ऊपर उठने का क्या मतलब है। बेईमानी तो बेईमानी है, चोरी हीरे की हो या खीरे की, चोरी तो चोरी है, झूठ भी झूठ है। अब बड़ा या छोटा झूठ क्या होगा, इसका फर्क कैसे किया जा सकता है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुम जिस धर्म सभा में जाती हो वहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी पत्नी प्रतिवाद कम करती है, लेकिन कल उसने मुझे मेरी भाषा में समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि मान लो वहाँ जितने लोग जाते हैं वो सभी लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वहाँ नहीं आते, लेकिन जो लोग पूरे भरोसे से वहाँ जाते हैं वो तो सचमुच बेईमानी और झूठ से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन पूरे भरोसे वाले लोग कम होंगे। फिर भी जितने होंगे उनका जीवन बाकियों की तुलना में ज़्यादा शांत और भय रहित है। पर जो अधूरे विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं वो भी उनकी तुलना में बेहतर है। जो किसी पर भरोसा नहीं करते, उसने बैठे बैठे यूं ही समझाने की कोशिश की कि ईश्वर पर भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम चाहो तो अपनी कार में स्टीयरिंग व्हील की तरह मान लो। जिन्हें पूरा भरोसा है उनके लिए तो वो उनके स्टीयरिंग व्हील की तरह हो जाता है, लेकिन जिन्हें आधा अधूरा भरोसा है उनके लिए यह स्पेयर व्हील की तरह हो जाता है। मतलब जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपकी गाड़ी की डिक्की में पड़े उस पहिए की तरह काम आ जाएगा, जिसकी आपको कभी याद भी नहीं रहती। वो मुझे भरोसा और भरोसे से किए कर्म के फल का सिद्धांत मेरी पसंद के विषय के जरिए समझा रही थी। कल सारा दिन दफ्तर में बैठकर यह सोचता रहा, जो पूरे भरोसे से अपने कर्म का पालन करते हैं उनके लिए सब कुछ कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह होता है, मतलब सब कुछ आपके नियंत्रण में। और जो आधा अधूरा भरोसा है करते हैं उनके लिए स्पेयर व्हील की तरह, चाहे जीवन में एक बार ही काम आए लेकिन बहुत आड़े वक्त पर काम आएगा। उन्हीं उलझनों में था कि फिल्म स्टार कंगना रनावत का फ़ोन आ गया। कंगना आज मुझसे मिलने आ रही है। पिछले महीने में भर में तीसरी बार मुलाकात होगी। वो मेरे दफ्तर आती है, सीधे मेरे पास आकर बैठ जाती है। शूटिंग के पहले बहुत देर तक यूं ही जीवन के फलसफे पर बातें करती हैं। मैं उन्हें कई सालों से मिल रहा हूँ। पहले जब वो आती थी तो बहुत कम बोलती थी। बाकी सितारों की तुलना में उन्हें खुद पर कम भरोसा था। वो बोलने में संकोच करती थी, लेकिन पिछली बार जब क्वीन की कामयाबी के बाद आई थी तब बहुत खुश थी। बहुत देर बैठी रही, खूब बातें की। मैंने उनसे कहा भी, अब आप आत्मबल से भरी हुई है। तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि पहले मेरे स्पेयर व्हील थी, अब मैं स्टीयरिंग व्हील हो गई हूँ। पहले मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे खुद पर भरोसा है। भरोसा अपनी एक्टिंग का, भरोसा अपनी मेहनत का। बहुत आश्चर्य की बात थी, कंगना मुझे अपने बारे में जो बता चुकी थी मैंने उसकी चर्चा घर आकर नहीं की थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे स्पेयर व्हील और स्टीयरिंग व्हील के जरिए जिंदगी समझा रही थी। कंगना कामयाबी समझा चुकी थी। मैंने कंगना से पूछा भी था कि आप दूसरों पर कितना भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों पर भरोसा करती हूँ जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द और आपकी खामोशी के पीछे का कारण समझते हैं। और इतना कहकर वे दिल्ली की पापड़ी चाट खाने में व्यस्त हो गई, जिसे उन्होंने बहुत फरमाइश करके मुझसे मंगवाया था। आज अचानक इन बातों को कहने के पीछे की वजह क्या है?
मैं जानता हूँ आप यह सोच रहे होंगे। दरअसल कल इसी उधेड़-बुन में था कि कंगना से मिलकर क्या बातें करूँगा, उनकी फिल्म के बारे में या ज़िंदगी की फिलॉसफी के बारे में। लेकिन ठीक सोने जाने से पहले एक बार फिर अपने वाल पर जाकर ब्रह्मभूषण प्रसाद जी का रात्रि संदेश पढ़ा। उन्होंने लिखा है, सिर्फ उन लोगों पर भरोसा करें जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, आपके गुस्से के पीछे का प्यार और आपकी खामोशी के पीछे का कारण समझते हैं। यकीन न हो तो उनकी वाल पर जाकर पढ़ लीजिए। सुबह उठकर मैंने इस पोस्ट को लिखते लिखते यह तय कर लिया कि आज कंगना से अपनी पत्नी और ब्रजभूषण जी की चर्चा करूंगा और पूछूंगा कि क्या वे इन दोनों लोगों के संपर्क में है या यूं ही ये सभी बस एक संयोग ही है।